हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक रबर्स के बारे में। सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में हम एक रबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था नियोप्रेन रबर। आज हम दो और रबर पढ़ेंगे। जो पहला रबर है वो है ब्यूना एस स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर और दूसरा पढ़ेंगे एक्राइलोनाइट्राइल रबर। ठीक है, अब हम देखना शुरू करते हैं इसकी मोनोमेरिक यूनिट। इसकी जो पहली मोनोमेरिक यूनिट है वो है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दूसरी यूनिट होती है स्टाइरीन। तो अब हम इन्हें लिख के इनके स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करते हैं। हम ऑलरेडी आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो उसी से रिलेट करके एक बार हम तीनों तरीके के जो रबर्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि उनके स्ट्रक्चर में, उनके मोनोमर के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने जब शुरू किया था तो हमने कहा था 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है उसे हम कहते हैं आइसोप्रीन। CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर लगा था CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH2। ये है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन जिसका दूसरा नाम होता है आइसोप्रेन। इसके पॉलीमराइजेशन से पॉलीआइसोप्रेन बनता है जिसे हम नेचुरल रबर कहते हैं। फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि अगर इस मिथाइल को हटा के हम इसकी जगह क्लोरीन लगा देते हैं तो जो मोनोमेरिक यूनिट आपके सामने है इसका नाम है क्लोरोप्रेन और इसी के पॉलीमराइजेशन से पॉलीक्लोरोप्रेन या फिर नियोप्रेन बनता है। आज जो हम पॉलीमर पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक मोनोमेरिक यूनिट नहीं, दो डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से जुड़कर बना है। जिसकी पहली मोनोमेरिक यूनिट जो है वो है 1,3 ब्यूटाडाइन। बस आपने इतना करना है कि इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पर अगर आप लगा देंगे हाइड्रोजन तो ये बन जाएगी इसकी मोनोमेरिक यूनिट जिसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी मोनोमेरिक यूनिट है वो है स्टाइरीन। अगर हम स्ट्रक्चर याद करने में डिफिकल्टी होती है तो हम कोशिश कर सकते हैं पहले पढ़े हुए किसी मॉलिक्यूल से उसके स्ट्रक्चर को रिलेट करना, जैसे कि हमने अभी अभी इसे देखा है। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन कैसे बनता है, किस मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से? इथीन के। तो ठीक है, हम इथीन बनाना शुरू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं कहूँ कि आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह बेंजीन रिंग लगा देंगे तो जो चीज़ आपके सामने बन के आई है इसी का नाम होता है स्टाइरीन। तो इस केस में आपको ये याद हो जाएगा ना। तो ये है स्टाइरीन, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पे आप 1,3 ब्यूटाडाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये है इसकी मोनोमेरिक यूनिट। अब जब पॉलीमराइजेशन होगी तो हमें पहले से पता है एडिशन पॉलीमराइजेशन याद करने के लिए हमने एक ट्रिक ली थी कि जो भी हमारे डबल बॉन्ड हैं उन्हें हम नेक्स्ट में शिफ्ट कर देते हैं और उन्हें कर देते हैं कनेक्ट। समझिएगा कि अगर एक और मॉलिक्यूल इसी का होता तो आपस में कनेक्ट कर देते। सिमिलर वे में अगर स्टाइरीन भी है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो यानी कि इसे क्लीव करेंगे, इसे इससे कनेक्ट कर देंगे और वापस से ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ माइग्रेट हो जाएगा। और ऐसे ही एक स्टाइरीन की यूनिट अगर इधर आएगी तो वो बॉन्ड जो आगे शिफ्ट हो रहा है, देखिए इसी की बात नहीं मैं कर रही, एक और दूसरा मॉलिक्यूल है इस तरफ जो इधर डबल बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा तो इधर से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से पॉलीमराइजेशन होने वाली है। तो हम इसे आगे जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एज इनिशिएटर और ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब रिएक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे बॉन्ड माइग्रेशन दिखाया है वैसे वैसे ही हम इसे बना के लिख देंगे। तो सबसे पहले है CH2, देन क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड थे और एक शिफ्ट हो गया तो यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड। देन यहाँ पर CH आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक हमने शिफ्ट कराया है तो बन गया डबल बॉन्ड। देन यहाँ पर आया आपके पास CH और इसके बाद ये बॉन्ड एक ही बचा क्योंकि एक हम आगे शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2। अब ये जो बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है ये बॉन्ड किससे कनेक्ट होगा, इधर स्टाइरीन की यूनिट से। तो स्टाइरीन की यूनिट में हमने दिखाया है यहाँ पे है आपके पास CH, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड और एक आगे शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2। इसे कर देंगे कंटिन्यू और बेंजीन रिंग रह रही थी, इसे भी बना देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो आपका पॉलीमर बन के अभी रेडी हुआ है इसी का नाम है ब्यूना एस। ओके, अब एक बार हम देख लेते हैं, ये थी हमारी प्रेपरेशन। अब इसका नाम ब्यूना एस क्यों है एक बार हम ये देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, NA
सोडियम इनिशिएटर या कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, तो एक मोनोमेरिक यूनिट की वजह से आया है Bu, ब्यूटाडाइन की वजह से, 1,3 ब्यूटाडाइन की वजह से। Na क्या है आपके पास, सोडियम एज इनिशिएटर, और थर्ड जो लिखा हुआ है S, दैट स्टैंड्स फॉर स्टायरीन, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टायरीन। ठीक है, तो ये इसका नाम कंप्लीट हुआ, ब्यूना-S, Bu for butadiene, Na for sodium which acts as initiator and as S is for styrene। आगे बढ़ते हैं, एक और नाम लिखा है GRS। इस GRS का मतलब होता है जनरल पर्पस रबर स्टायरीन बेस्ड। ठीक है, तो लिखा है GRS। देन नेक्स्ट चीज SBR लिखा है, ये है स्टायरीन, ये है ब्यूटाडाइन, तो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, तो ये इसका थर्ड नेम है, तो इसे हमें ऐसे ही याद करना है। अभी के लिए आप प्रेपरेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ SBR, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो पहले इसकी कुछ तारीफों से शुरू करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है। एब्रेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी चीज़ को अगर रब करें, उसमें फ्रिक्शन हो और उसकी वजह से वो ख़राब हो जाए, तो उसे बोलते हैं एब्रेशन। और एब्रेशन रेजिस्टेंस है मतलब कि ये रब करने से ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तीसरी बात, ये टेयरिंग नहीं होती इसकी, ये फटता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पोलैरिटी की। तो आपके पास जो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉन पोलर होता है। अब इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फूलने लगता है। अगर ऑयल्स होंगे या सॉल्वेंट्स होंगे तो उसमें ये फूलने लगता है, ये इसके साथ परेशानी है। और एक और खूबी इसकी ये है कि ये हीट रेजिलिएंट होता है, यानी कि रेजिलियंस का मतलब किसी चीज़ को बेयर कर जाना, झेल जाना, और हीट रेजिलियंस का मतलब हुआ कि वो हीट को बेयर कर जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे रीड आउट करते हैं, कुछ मिसिंग होगा तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले, इट हैज़ हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, देन हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, देन हीट रेजिलियंस। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस की, जो कि आपके स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर में बहुत ज़्यादा कम होती है। एनवायरनमेंट में जो बहुत ट्रेसेस अमाउंट में भी ओजोन प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये है इसका ड्रॉबैक। नेक्स्ट हमने लिखा है वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, ना ये वजन झेल सकता है, और उसके बाद टियर, अगर इसे हम खींचेंगे तो ये फटता नहीं है। देन फाइनली इट इज नॉन पोलर इन नेचर। सो दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। नाउ मूविंग टूवर्ड यूजेस ऑफ स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इसकी वियर एंड टियर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ना ये फटता है और वजन को बहुत ज़्यादा झेल सकता है, तो इसी वजह से इसे मोटर्स के टायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप देखिएगा बसेस, ट्रक कितने हैवी होते हैं, तो उनका अगर कोई वजन बेयर कर सक रहा है तो कितना मजबूत रहता होगा, तो वहाँ पर हम किसे यूज़ करते हैं, स्टायरीन को। उसके अलावा आप ये समझिए, गाड़ी बार बार, व्हीकल बार बार रोड पे जब चल रहा है तो फ्रिक्शन होगा, एब्रेशन हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये एब्रेशन रेजिस्टेंट है तो इसीलिए वहाँ पर एब्रेशन नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है टू मेक वायर एंड केबल इंसुलेशन, क्योंकि पॉलीमर्स आर इंसुलेटर और यहाँ पर रबर्स तो बहुत ज़्यादा ही इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, तो इसीलिए इनको वायर या केबल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू मेक शू सोल्स एंड रबर ग्लव्स। अब देखिए, शू सोल का भी सेम कंसेप्ट है, अगर आप चल रहे हैं तो बार बार रब होगा, और अगर वो रब होगा तो वो खराब हो सकता था। देन यूज टू मेक कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो बेल्ट्स होती है जिनके ऊपर सामान रख के इधर से उधर मूव किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट एयरपोर्ट एंड मेट्रो स्टेशन, बाकी जगह भी ये यूज की जाती हैं। तो क्योंकि वेट बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, तो इसीलिए इसे कन्वेयर बेल्ट में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा सिंथेटिक रबर, एक्चुअली तीसरा सिंथेटिक रबर, जिसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल रबर। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल रबर, जिसे हम ब्यूना N भी कहते हैं। वापस से हम देखेंगे, यहाँ पर जो Bu है वो स्टैंड करता है 1,3 ब्यूटाडाइन को, जैसे कि ब्यूना S में भी करता था, 1,3 ब्यूटाडाइन। उसके बाद Na अगेंस्ट यहाँ पर भी क्या होता है, सोडियम जो होता है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, या फिर इनिशिएटर की तरह बिहेव करता है।
जो रिएक्शन में या पॉलीमराइजेशन में यूज हो रहा है, और N जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके नाइट्राइल को। अगर आपको पता होगा तो जो CN ग्रुप होता है उसी को हम नाइट्राइल बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, वो तो कॉमन ही है, हमने पहले भी कहा था कि हम याद ऐसे करते हैं कि वहाँ 2-मिथाइल था, अगर उसे हम हटा दें उसकी जगह लगा दें हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल सेम है उसी की तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज व्हाट 1,3 ब्यूटाडाइन। अब बात करते हैं हम अपने नाइट्राइल की। तो ये जो नाइट्राइल है यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। जैसे हमने पहले याद किया था, इन द सिमिलर मैनर हम इसे फिर से याद करना शुरू करते हैं। हमने कहा था कि पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन, जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर उसे हटा के इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के हम बेंजीन लगा देते थे तो वो बन जाता था स्टायरीन। अगर इसी की जगह हाइड्रोजन हटा के मैंने लगा दिया CN ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, तो ये बन गया है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, तो अब हम देखना शुरू करते हैं। पहले हम इसका नाम लिख लें, ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट लिखेंगे पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोनोमर में नेम ऐसे लिखने हैं। देन प्रेपरेशन में हम ये वाला पार्ट लिखना शुरू करते हैं, प्रेपरेशन। और प्रेपरेशन में क्या आएगा, इन दोनों का पॉलीमराइजेशन कराएंगे। और जब हम वो पॉलीमराइजेशन करा रहे थे, आपको ये बात पता चल रही है क्या, ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट अलग अलग हैं, तो इससे बनने वाला पॉलीमर जो होगा वो कोपॉलीमर होगा। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ब्यूना N इज प्रिपेयर्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन विद एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन आप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, जो कि आपके कैटलिस्ट या फिर इनिशिएटर की तरह यूज होता है, कैटलिस्ट या फिर इनिशिएटर दोनों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेम मैनर में जैसे हमने पहले पढ़ा था, इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कीजिए, इसको इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दीजिए और इसे कर दीजिए आगे। तो क्या लिखा जाएगा देखिएगा जरा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विच इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट कार्बन एटम ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे लिखा है CH देन CN एंड फाइनली सिंगल बॉन्ड CH2 जो कि कनेक्ट होगा किसी अदर मोनोमेरिक यूनिट से, कुछ इस तरीके से। तो ये जो रबर आपके पास बना है इसी का नाम है ब्यूना N, जिसको हम बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल रबर। देखिए नाम में हम ये वाली चीज डिस्कस कर चुके थे, ये बचा था जनरल पर्पस रबर एक्राइलोनाइट्राइल बेस्ड है, इसीलिए लिखा है A। ठीक है, और इसी को हम नाइट्राइल रबर भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस और प्रेपरेशन ऑफ ब्यूना N। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ब्यूना N। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास ब्यूना N होता है वो ऑयल या एसिड रेजिस्टेंट होता है। और जैसे जैसे इसमें हम परसेंटेज बढ़ा देंगे एक्राइलोनाइट्राइल का, तो क्या होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उस केस में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि फिर ये टेम्परेचर को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता। इन जनरल इसकी हीट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम एक्राइल का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो इसीलिए कुछ सर्टेन फिक्स अमाउंट में ही इसे रखा जाता है, सो दैट ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी हो और साथ में ऑयल रेजिस्टेंट भी हो या फिर एसिड रेजिस्टेंट भी हो। दूसरी बात, जो आपके पास ब्यूना N है इसके अंदर अच्छी खासी एब्रेशन रेजिस्टेंट होती है। उसके अलावा ये सनलाइट रेजिस्टेंस है, यानी कि एजिंग नहीं होगी इसकी, खराब नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं। और एक ड्रॉबैक भी एक्चुअली इसके साथ है, वो ये है कि क्योंकि इसमें साइनो ग्रुप प्रेजेंट है CN ग्रुप, तो उसकी वजह से अगर बेस यानी कि एल्कली का कोई सॉल्यूशन इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो इसे खराब कर देगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट इसकी पोलैरिटी के रेस्पेक्ट में भी है, क्योंकि CN ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हाईली पोलर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ही लिखा है इट हैज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू ऑयल्स, chemicals and sunlight, then more heat resistance in comparison to the natural rubber, it can withstand high temperatures। ठीक है, तो heat resistance ज़्यादा है। then it has good abrasion resistance, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पोलर है नेचर में। देन इसके साथ जो ये ड्रॉबैक है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड ग्रुप the nitrile rubber is less resistant to alkali than in comparison to your natural rubber। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ऑयल रेजिस्टेंट कंटेनर, क्योंकि ये ऑयल रेजिस्टेंट है। टू मेक कन्वेयर बेल्ट्स, रबर ग्लव्स, ये चीज हम वहां भी पढ़े हुए थे, तो दोनों आपके लिए याद करना आसान है।
टू मेक एडहेसिव, तो एडहेसिव बनाने के लिए यूज होता है, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए जो मटेरियल होता है। देन फाइनली टू मेक प्रिंटिंग रोलर्स, तो प्रिंटिंग रोलर बनाने के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड ऑन। और अभी के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।